हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार आप लोग के बीच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कॉन्सेप्ट जो है लेकर के आ रहा हूँ ये वाला। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच डायोड का कॉन्सेप्ट बताएंगे। वो भी डायोड अभी बेसिक ही बताएंगे, स्पेशल डायोड नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बेसिक डायोड के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो दोस्तों, जो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे डायोड क्या होता है, ठीक है ना। तो डायोड देखिए एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक। डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एन कैप मटेरियल और पी कैप मटेरियल से मिलकर बनता है। और जो है दोस्तों, डायोड जो है यानी मतलब यूनिडायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शन में काम करता है, एक ही दिशा में यानी कि काम करता है डायोड। जैसे फॉरवर्ड में ही डायोड मैक्सिमम काम करता है। तो इसमें करंट जैसे फ्लो करेंगे तो एक ही दिशा से होगा। ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है डायोड, ठीक। तो डायोड का डिफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए, डायोड डायोड एक प्रकार का सेमी डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक। और देख लिखिएगा, और डायोड is an unique diode is an unidirectional device। डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। और जो दूसरा इसको बोल सकते हैं डायोड इज ए रिडक्शनल डिवाइस, या एक ही दिशा में करंट को फॉलो करता है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, डायोड एक ही दिशा में करंट का फॉलो करता है। यानी कि हमने लिखा है डिफरेंस में, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक। दूसरा और यानी कि अथवा करके बताया कि डायोड इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में कहा डायोड एक ही दिशा में करंट का फॉलो करता है, ठीक। जैसे मार्कर जो है, उदाहरण के स्वरूप में देखिए, जैसे मार्कर है, मार्कर में एक ही साइड से लिख सकते हैं, ठीक, जिधर से डॉट लगा था, ठीक। उसी प्रकार डायोड में है, डायोड जो है एक ही दिशा से करंट का फॉलो करता है, ठीक। तो इसको नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
नोट्स कर चुके होंगे, डिलीट करते हैं इसको। आप देखते हैं डायोड का डायग्राम, ठीक है ना, डायोड कैसे बना होता है। डायोड कैसे बनता है, ये हो गया पी टाइप मटेरियल, ये हो गया एन टाइप मटेरियल, ठीक। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, इस पर पॉजिटिव रहता है, जिसको हॉल बोलते हैं, इस पर नेगेटिव रहता है। इस पर नेगेटिव रहता है, ठीक। ये हो जाएगा लेयर, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया होल। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल जो है एक दूसरे की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो मूव करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पी टैप पे, ठीक। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और हॉल जो है ये पॉजिटिव इधर मूव कर देगा एन टैप में। यानी कि ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन और हॉल जो है एक दूसरे की तरफ मूव करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन और जो है हॉल एक दूसरे की तरफ मूव करता है। इधर आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन जो होगा तो एन टैप साइड में आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हॉल आ जाएगा, और पी टैप साइड में जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। रिकॉम्बिनेशन करके जो रिकॉम्बिनेशन जो करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन और हॉल जो है एक दूसरे के तरफ मूव करता है, ठीक। तो इधर से मान लीजिए, फिर इधर से देखिए बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं, ये नॉर्मल डायोड है, ठीक ना। इसमें बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं, हो गया वोल्ट, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। हाँ, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। करंट जो है अभी पॉजिटिव की तरफ से इधर से जाएगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक। इधर से यानी कि बाहर जाएगा, एक दूसरे का रिकॉम्बिनेशन करेगा। रिकॉम्बिनेशन जो करेगा तो ये हो जाएगा मेरा डिप्लेशन लेयर। ये जो मेरा पॉइंट है, ये बीच में जो सिंबल है यानी कि बैरियर है, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक। इसको डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर को पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक। आगे फिर बताते हैं नोट्स में। डिप्लेशन लेयर हो गया,
सॉरी डिप्लेशन लेयर जो है ना, ये सॉरी सॉरी एक मिनट, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, सॉरी मैंने मिस किया, पोटेंशियल बैरियर, ये मेरा आ गया पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ये जो है यानी कि डिप्लेशन लेयर जो है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो करता है, रिकॉम्बिनेशन करने के दौरान डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक ना। ये पतले पतले जो है, ये जो डॉट डॉट जो दिया है, ये हो गया हमारा डिप्लेशन लेयर, ठीक ना। ये दोनों के बीच की जो दूरी होता है, इसे ही पोटेंशियल कहते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा मेरा डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ठीक ना। जब रिकॉम्बिनेशन करता है इलेक्ट्रॉन होल जो मूव करता है, तो उसमें मूव करने के दौरान एक लेयर बनता है, जिसे ही हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और दोनों डिप्लेशन लेयर के बीच की दूरी जो होता है, उसे हम यानी कि डिप्लेशन लेयर के जो बीच की दूरी जो होता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक। तो इसको डायग्राम को बनाइए, फिर बताते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है एक दूसरे की तरफ, इलेक्ट्रॉन और होल जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक ना। नोट्स कर चुके होंगे, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर तो देख लिए, हमने बताया था आपको कि डायोड जो है पी टैप और एन टैप मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया पी टैप मेरा, ये हो गया पी टैप, ये हो गया मेरा एन टैप मटेरियल, ठीक ना। ये दोनों मिल करके एक डायोड का निर्माण करता है। डायोड सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, और इसमें जो है एक ही दिशा करंट फ्लो करता है। इसको डिलीट करते हैं। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, डायोड डायोड पी एवं एन टैप के मटेरियल से मिलकर बनता है। डायोड जो है पी टैप और एन टैप के मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अभी मैंने आपको लिखाया था पोटेंशियल बैरियर, ठीक ना। तो लिखिएगा पोटेंशियल बैरियर,
पोटेंशियल बैरियर। डिप्लेशन लेयर की बीच की दूरी को डिप्लेशन लेयर के बीच का दूरी को पोटेंशियल लेयर कहते हैं। अभी हमने आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन होल जो आपस में रिकॉम्बिनेशन करता है, तो रिकॉम्बिनेशन करने के दौरान जो लेयर बनता है पी टाइप और एन टाइप, तो वो जो दोनों के बीच की दूरी होता है उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल लेयर। ठीक ना। इसको नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं डिप्लेशन लेयर क्या होता है। तो दोस्तों नोट्स कर चुके होंगे, इसको डिलीट करते हैं फिर हम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकॉम्बिनेशन करता है तो उस समय एन एंड पी टैप मटेरियल साइड, पी एंड एन टाइप के दोनों तरफ, दोनों साइड एक लेयर बनता है
जिसे जिसे हम डिप्लेशन डिप्लेशन लेयर लेयर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है रिकॉम्बिनेशन करता है तो उस टाइम में जो है ना दोनों साइड एक प्रकार का बैरियर लगता है या बनता है, जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक, नोट्स कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। नोट्स कर चुके होंगे, इसको डिलीट करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, डिप्लेशन लेयर को एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। डिप्लेशन लेयर को जो है एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक ना, कि डिप्लेशन लेयर को और किस नाम से जानते हैं, तो एनर्जी बैरियर के नाम से भी जानते हैं डिप्लेशन लेयर को। ठीक, नोट्स कीजिए। इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को कि डायोड का प्रैक्टिकली यूज डायोड का प्रैक्टिकली यूज सिलिकॉन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, ये हो गया फॉरवर्ड कंडीशन में, ये हो गया फॉरवर्ड बैच में। ठीक, और दूसरा देखिए, पहला कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बैच में इलेक्ट्रॉन का 1 वोल्ट होता है। ठीक, या दूसरा देखिए रिवर्स कंडीशन में, देखिए क्या होता है। रिवर्स कंडीशन में जिसको लीकेज करंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, ये हो गया मेरा रिवर्स में है, रिवर्स बैच में है। ठीक ना, रिवर्स बैच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ओपन सर्किट में हो जाता है रिवर्स बैच में, इसलिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ्लो होता है।
डायोड का प्रैक्टिकली यूज हम करते हैं फॉरवर्ड बैच में, ठीक ना। फॉरवर्ड बैच में जो है प्रैक्टिकली यूज में सिलिकॉन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और प्रैक्टिकली यूज में डायोड में जो है ना 0 वोल्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है डायोड का जो है रिवर्स बैच में यूज नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसलिए उसमें जो है ना 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फॉरवर्ड बैच में डायोड में जो है ना सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरवर्ड बैच में, ठीक। ये भी डायग्राम बता दीजिएगा। प्रैक्टिकली डायोड का प्रैक्टिकली यूज फॉरवर्ड बैच में ही होता है, ठीक ना। ये हो गया। तो दोस्तों नोट्स पढ़ चुके होंगे, इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। एक पॉइंट्स और लिखिएगा। प्रैक्टिकली डायोड का यूज फॉरवर्ड बायस में ही किया जाता है। प्रैक्टिकली जो है डायोड का यूज फॉरवर्ड बैच में ही किया जाता है, ठीक, क्योंकि फॉरवर्ड बैच में करंट का फ्लो होता है, इसलिए। नोट्स कीजिए, इसको फिर आगे बताते हैं डिलीट करके। तो दोस्तों नोट्स कर चुके होंगे। आज जो है ना अभी डायोड का बेसिक ही चल रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में और स्पेशल डायोड करके पढ़ाएंगे, तो अब डायोड का बताएंगे, डायोड क्या है, डायोड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा डायोड है, किस किस डायोड का कहाँ यूज होता है। अभी नॉर्मल ही बेसिक ही डायोड चल रहा है, ठीक ना। घबराइएगा मत आप लोग। हाँ, तो अब हम आपको बोलेंगे डायोड का बैसिंग। डायोड का बैसिंग जो है 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक ना। एक रहता है जीरो बैसिस, यानी कि जीरो बैसिंग में डायोड पूरा नॉर्मल रहता है, ठीक ना। तो उसके फिर हो जाता है फॉरवर्ड बैसिंग। फॉरवर्ड बैसिंग में जो है डायोड करंट का फ्लो होता है, ठीक। उसमें जो है फिर आ जाएगा रिवर्स बैस कंडीशन। रिवर्स बैस का कंडीशन भी बताएंगे आप लोगों को कैसे क्या होता है, तो देखते रहिए आप और नोट्स करते चलिएगा साथ साथ। बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड लिखेगा स्टार पॉइंट में। डायोड डायोड बाइसिंग डायोड बाइसिंग 3 प्रकार का
होता है। डायोड में बेसिंग जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक। बेसिंग ऑफ डायोड में बेसिंग 3 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में देखिए नॉर्मल बेसिंग, नॉर्मल बेसिंग, नॉर्मल बेसिंग। दूसरा फॉरवर्ड बेसिंग, फॉरवर्ड बेसिंग। फॉरवर्ड बेसिंग को FB शॉर्ट में कहते हैं। फेसबुक मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बेसिंग का शॉर्ट लिखे हैं FB, ठीक ना। दूसरा हो गया रिवर्स बेस, रिवर्स बेस, रिवर्स बेसिंग। रिवर्स बेसिंग का मतलब हो गया RB। यहाँ पर रिजर्व बैंक नहीं है, रिवर्स बेसिंग है, ठीक ना। नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं इस प्रकार से कैसे बेसिंग क्या होता है, इसको नोट्स कीजिए। नॉर्मल बेसिंग को जो है ना जीरो बेसिंग भी बोलते हैं, या जीरो बेसिंग, ठीक है ना। नॉर्मल बेसिंग को जीरो बेसिंग भी बोलते हैं। इसको नोट्स कीजिए जल्दी से दोस्तों। बेसिंग जो है डायोड में बेसिंग 3 प्रकार से होता है। पहला होता है जीरो बेसिंग या नॉर्मल बेसिंग, दूसरा होता है फॉरवर्ड बेसिंग, तीसरा होता है रिवर्स बेसिंग, ठीक। फॉरवर्ड बेसिंग को हम शॉर्ट में नाम से जानते हैं FB, ठीक। और दूसरा जानते हैं रिवर्स बेसिंग को RB। शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नेम हुआ, ठीक ना। नोट्स कीजिए इसको। तो नोट्स कर चुके हैं दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। पहला लिखिएगा जीरो बेसिंग, पहला जीरो बेस, जीरो बेसिंग। इसमें नॉर्मल डायोड रहेगा, ठीक ना। जीरो बेसिंग में देखो डायग्राम इसका, नॉर्मल डायोड सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, नॉर्मल डायोड इस तरह ही रहेगा, ठीक। ये हो गया मेरा प्लस प्लस रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि हॉल और इलेक्ट्रॉन, ठीक, जिसको बोलते हैं, ठीक। इसका सिंबल देखो डायोड का सिंबल, सिंबल देखो डायोड का, ठीक। ये हो गया सिंबल में, ये हो गया एनोड, A फॉर एनोड, A फॉर कैथोड। एनोड की तरफ रहता है पॉजिटिव,
और कैथोड की तरफ नेगेटिव। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसी को बोलते हैं पी पी और एन। ये हो गया। एनोड साइड में पी रहता है, पी टाइप रहता है मटेरियल, और कैथोड साइड में एन टाइप मटेरियल रहता है। ठीक, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पी एन डायोड। पी एन हो गया है। ठीक, इसको बनाइए। फिर इसके बाद आगे बताते हैं। दूसरा आ जाएगा मेरा दूसरा आ जाएगा मेरा फॉरवर्ड, एफ बी। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एफ बी, फॉरवर्ड बैच। ठीक है ना, फॉरवर्ड बैच बोल देते हैं इसको। इसमें फॉरवर्ड बैच में है फॉरवर्ड बैच हो गया। ठीक है ना, एफ बी का मतलब फॉरवर्ड बैच है। ठीक, इसमें बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं। फॉरवर्ड बैच में बैटरी कनेक्शन दे रहे हैं। ये हो गया पी, ये हो गया एन, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये बैटरी कनेक्शन दे दिए पॉजिटिव टाइप से, यानी कि फॉरवर्ड बैच में है। डायोड में करंट जो है ना, फॉरवर्ड बैच में ही करंट फ्लो करता है। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड बैच में हो गया। इधर से करंट इन किया और इधर से एन टैप से आउट कर गया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। फॉरवर्ड बैच में है डायोड। जब फॉरवर्ड बैच में डायोड कब पर होता है, जब डायोड का जो है ना बैटरी का कनेक्शन और डायोड का कनेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में जुड़ा रहता है और नेगेटिव से नेगेटिव में जुड़ा रहता है, तब जाके वो जो है ना डायोड फॉरवर्ड बैच कंडीशन में काम करता है। ठीक ना, पॉजिटिव पोल पॉजिटिव से और नेगेटिव पोल नेगेटिव से। ऐसा समझ लो कि बैटरी जो है, बैटरी में जब डायोड का कंडीशन तब फॉरवर्ड में रहता है जब जो है ना लाल, यानी कि बताते हैं कि उदाहरण स्वरूप में, जब जो है ना बैटरी का यानी कि लाल वायर, ठीक, रेड वायर और डायोड का जो है रेड वायर, तो एक साथ जुड़ा रहेगा। और ब्लैक वायर और डायोड का और बैटरी का ब्लैक वायर, जिसको नेगेटिव बोलते हैं। इस टाइप से यदि डायोड कंडीशन में कनेक्शन रहेगा तो डायोड फॉरवर्ड बैच में काम करेगा। ठीक, तो उसी तरह मैंने बताया अभी। इसका जो है ना सिंबल हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा इस टाइप से। इधर से फैन फ्लो करेगा, इधर से भी। ये होगा एनोड, ये हो जाएगा कैथोड, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक, इस टाइप से बनेगा सिंबल। और इसमें बैटरी कनेक्शन दे दो। इसमें बैटरी कनेक्शन हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक ना, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये सिंबल हो गया। ठीक ना, ये एनोड है, ये कैथोड है, इधर से करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव साइड से। तो डायोड इसका अभी जो है डायोड फॉरवर्ड बैच कंडीशन में काम करेगा। ठीक, इस सिंबल को बनाइए, फिर इसका नोट्स बताते हैं। ये जो है ना, चैनल का नाम लिखा गया है टेक सुनील 88। ठीक है ना,
तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर, साथ साथ नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग को। तो डायग्राम बना चुके होंगे, फिर आगे इसका नोट्स दिखाते हैं। फॉरवर्ड बैच कंडीशन, एफडी कंडीशन, में डायोड का पॉजिटिव पोल बैटरी के पॉजिटिव से एवं नेगेटिव पोल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहता है। क्या बताए, फॉरवर्ड बैच कंडीशन में जो है डायोड का पॉजिटिव पोल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव पोल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहता है, तब जाके डायोड जो है फॉरवर्ड बैच में काम करता है, और जिसके बाद करंट का फ्लो होता है। नोट्स कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। तो नोट्स कर चुके होंगे, फिर आगे बताते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा मेरा रिवर्स बैच कंडीशन। तीसरा है रिवर्स बैच कंडीशन। यहाँ पर आरबी का रिजर्व बैंक नहीं है, रिवर्स बैच कंडीशन है, ठीक ना, रिवर्स बैच। ठीक, इसमें देखिए डायोड कैसे रहता है, बैटरी कनेक्शन। ये हो गया पी टैप और ये हो गया एन टैप, ठीक, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक ना। इसमें जो है बैटरी का कनेक्शन उल्टा रहता है, ठीक ना, बैटरी का कनेक्शन रिवर्स बैच में उल्टा रहता है। अभी हो गया मेरा ये पॉजिटिव और इधर हो गया पी टैप साइड में हो गया नेगेटिव, ठीक ना। पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव आपकी बार जो है ना एन टैप साइड से करंट का फ्लो होगा, ठीक ना। ये इधर से करंट एन टैप साइड से जा रहा है करंट, ठीक। एन टैप का कंडीशन में जो है डायोड जो है ना अभी रिवर्स बैच कंडीशन में है, ठीक, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक। सिंबल में देखिए, सिंबल में देखिए ये हो गया मेरा डायोड, ठीक।
गया वोल्ट, यानी कि बैटरी से जोड़ दिए। ये हो गया मेरा एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक ना। ये हो गया मेरा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव पोल, ठीक ना। अभी जो करंट का जो फ्लो है के साइड से हो रहा है, के कैथोड साइड से, ठीक ना। तो इस कैथोड साइड से जो करंट का फ्लो होगा तो डायोड काम नहीं करेगा, यानी कि रिवर्स बैच में जो है कैथोड साइड से करंट का फ्लो होगा तो डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए रिवर्स बैच कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता। सिंबल देख लीजिए, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा इधर, ठीक ना। ये उल्टा हो रहा है, सेम फॉरवर्ड का उल्टा रिवर्स हो रहा है, ठीक। तो फिगर बनाइए, फिर इसका नोट्स लिखवाते हैं। बना लिए हुए डायग्राम, इसका नोट्स लिखवाते हैं। आ जाइए रिवर्स बैच कंडीशन में। इस कंडीशन में यानी कि रिवर्स बैच कंडीशन में, रिवर्स बैच कंडीशन में बैटरी का पॉजिटिव पोल डायोड के नेगेटिव पोल से तथा पॉजिटिव पोल तथा नेगेटिव पोल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है, ठीक ना। रिवर्स बैच कंडीशन में क्या होता है, बैटरी का जो है पॉजिटिव पोल नेगेटिव से और बैटरी का नेगेटिव पोल पॉजिटिव से जुटा रहता है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में जुटा रहता है। इसलिए रिवर्स बैच कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक। देखिए नोट्स को लिखिए दोस्तों। नोट्स कर चुके होंगे दोस्तों, फिर इसको डिलीट करते हैं। जहां भी दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डायोड का बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो अब हम मेरा नेक्स्ट है फर्मी लेवल, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल FER फर्मी लेवल।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्मी लेवल लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि फर्मी लेवल क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।